सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। विलंब मत करिए महाराज, सबसे सुंदर मुहूर्त तो वही होगा कि जब राम राजा बनेंगे। सबसे सुंदर मुहूर्त तो वही है, क्योंकि मुहूर्त देखने वाला व्यक्ति उसको जल्दी वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए आप समय मत व्यर्थ कीजिए, तैयारी शुरू करिए। गुरुजी कल का समय रखें? बोले कि ठीक है। महाराज दशरथ ने अपने सचिव को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा के सामने भी अपनी बातों को रखा। राम को युवराज पद देना चाहते हैं, गुरुजी की भी आज्ञा है, आप लोग बताइए। तो सब लोगों ने कहा, अरे महाराज आप 1000 वर्ष जिए, आप लाख वर्ष जिए, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय हो। हम लोगों के मन की बात आपने कह दी महाराज। राम युवराज बने, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ही राम से जाके बताएं कि क्या नियम होते हैं राजा बनने के। गुरुदेव समझाने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम जानकी के साथ में विराजमान हैं अपने महल में। सब नर नारियां आनंद में हैं, लेकिन वशिष्ठ जी तो राम जी के महल में गए। जो दासी थी सूचित करने पहुंची कि पूज्य सदगुरुदेव पधार रहे हैं, गुरुजी महल में आ रहे हैं। तो राम जानकी दोनों दौड़ पड़े और गुरुदेव के चरणों में दोनों प्रणाम किए। राम जी बोले कि हमको बुला लिए होते, हम आ गए होते, आपने आने का कष्ट क्यों किया, पर आप आए मेरा सद्भाग्य है। क्या आज्ञा है गुरुदेव? बोले कि राम तुम्हें कल राजा बनना है, और राजा बनने से पहले कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। ऊंची गद्दी, उतना ही ऊंचा दायित्व राम, इसलिए आपको कल तक व्रत करना होगा, सारे संयमों का पालन करना होगा। सत्य संभाषण, पृथ्वी पर शयन, मन वचन और कर्म से अति पवित्रता, बड़ों का आदर, अपने कुल देवता के प्रति निष्ठा और भगवान का धन्यवाद। फलाहार ही सेवन करना है कल तक, तब आपका कल राज्याभिषेक होगा। वैसे ही ये सभी सद्गुण थे राम में, फिर भी बताना तो हमारा धर्म है। राम ने प्रणाम किया और गुरुजी तो चले गए। तब राम जी ने कहा जानकी से कि जानकी मुझे आज अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। जानकी बोली, क्या मेरे राघव, क्या मेरे भगवान? तो राम ने कहा, जन्मेक संग सब भाई, भोजन सायन के ललकाई। जन्मेक संग सब भाई, भोजन सायन के ललकाई। करण बेधे उपबीत बिहार, वेद उपवेद बिहार। संग संग सब भाई उछहार। संग सब आयु छाहार। जन्मेक संग सब भाई, संग सब भोजन शयन के ललकाई। भोजन शयन के ललकाई। हे देवी,
हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, नामकरण, उपनयन, पट्टी पूजन, विद्यालय में पढ़ना, विवाह तक एक साथ हुआ। पर आज राज्य मुझे अकेले क्यों दिया जा रहा है? भरत शत्रुघ्न नहीं है, उनके अनुपस्थिति में ये हो रहा है, ये हमें ठीक नहीं लग रहा। अब देवता बड़े परेशान। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे राम जी राजा बनने जा रहे हैं, ये देवता लोग परेशान काहे को होंगे? तो अभी देवताओं का कई कार्य बाकी है, जिस कार्य के लिए प्रभु राम आए थे। अगर ये राजा बन गए ना तो सब कार्य छूट जाएगा, इसलिए परेशान हैं। देवता लोग गए सरस्वती माता के पास, बोली क्या बात है, बोलिए। बोली माता, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, कैसे भी राम को अयोध्या के राजा बनने से रोकिए, ये बहुत बड़ा कार्य है देवताओं का, और ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। माता, आप ही कुछ कर सकती हैं, कुछ करिए ताकि वो राजा न बने। बोली ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है, करेंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई। तो अब अयोध्या में सब सज्जन ही सज्जन है। कोई वैसा है ही नहीं, तो अब क्या करें? लेकिन कोई अयोध्या में विरोधी नहीं है, एक है राम की विरोधी। बोले कौन? अरे मंथरा, जो कैकेयी माता के साथ में दहेज में आई थी, वही मंथरा। मंथरा कैसी है कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी कीरी, अजस पिटारी ताहि करी, और गई गिरा मत फेरी। ये है मंथरा। मंथरा क्या है? बोली मंदमती। मति कहते हैं बुद्धि को, और हमारी मति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गिनिए हाथ पे। एक मति, एक होती है सुमति, एक होती है महामति, और एक होती है मंदमति। तो इसमें मति क्या है? बोले तुम अपने मस्ती में, हम अपने मस्ती में। सुमति क्या है? सुमति का मतलब क्या है? हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। एक होती है महामति। महामति का क्या लक्षण है? स्वयं कष्ट पाकर भी दूसरे को कष्ट नहीं देना। खुद भूखे सो जाएंगे पर पड़ोसी को भूखे नहीं सोने देंगे। ये होती है महामति की लक्षण। और जो चौथा है ना महाराज, बहुत खतरनाक मति है ये, मंदमति। हम मंदमति का क्या अर्थ होता है? मंदमति क्या होता है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा देंगे। हम सुखी नहीं रहेंगे पर तुमको भी चैन से रहने नहीं देंगे। ये है मंदमति। कई बार लोग अपने दुख से दुखी ज़्यादा नहीं होते कि ये हमें दुख है, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ये मंथरा की बैकग्राउंड है।
कैकेयी महारानी के पिता जो कैकेय नरेश हैं, उन्होंने कैकेयी का विवाह जब दशरथ जी से किया तो उसी में ये मंथरा क्या है? पिछले जन्म में तो हिरणी थी, इसकी बेटी थी, विवाह हो गया था और इसके बेटी के पति को कैकेय नरेश ने मार दिया था, वध कर दिया था। अब वो हिरनी रोती रोती गई अपनी माँ के पास। अब कोई भी माँ रहेगी तो पूछेगी क्यों रो रही हो, पूछी क्यों रो रही हो तुम, क्या कष्ट है तुम्हें? बोली माँ कैकेय नरेश ने मेरे पति को मार दिया। बोली अच्छा, मेरी बेटी को विधवा बना दिया कैकेय नरेश ने, मैं इसका बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं कैकेय नरेश को। उनके भी बेटी को मैं विधवा बनाऊंगी। और वही मंथरा बनके जाके उनके घर दासी के रूप में रह गई। बड़ा प्रेम करे कैकेयी से, खिलावे पिलावे नहलाए धुलाए, बहुत प्रेम करती थी। कैकेयी ने कहा कि पिताजी विवाह के समय मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले क्या मांगना चाहती हो, मांगो। बोली हम चाहते हैं कि मंथरा हमारे साथ जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया। मंथरा आई साथ, इसी कार्य के लिए वो आई ही थी, राम को वन भेजने के लिए। और राम जब तक बन जाएंगे नहीं तब तक, ऐसा नहीं है कि वो राम के प्रति बहुत गलत सोचती थी, नहीं, पर जब तक राम वन में जाते नहीं तब तक कैकेयी विधवा बनती नहीं। इसलिए वो आई थी इसी कार्य के लिए। कहा जाता है ना कि नैहर से जो चीज आती है उसका बड़ा वर्चस्व हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है, बड़ी महिमा हो जाती है उसकी। लेकिन मंथरा की मनस्थिति बड़ी विचित्र है। कैकेयी के महल से बाहर निकली, महारानी कौशल्या की दासी जब कौशल्या जी को प्रणाम करने आई, बोली माँ बहुत बहुत बधाई, कल हमारे राघव युवराज बनेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। माता कौशल्या ने अपने गले का बहुमूल्य हार पहनी थी, वही निकाल के पहना दी दासी को। अब तो पहन के खूब मटक मटक के चले, खूब मटक मटक के ऐसे ऐसे चल रही थी। मंथरा ने कहा बड़ा मटक मटक के चल रही हो, क्या बात है? तो बताई कल श्री राम गद्दी पर बैठेंगे। और जब हमने ये सूचना दी तो महारानी कौशल्या ने अपना बहुमूल्य हार देखो हमें पहनाया है। यही बात है। अब तो मंथरा के मन में वो हुआ क्रोध। अच्छा, गई जल्दी से कैकेयी के पास। कैकेयी ने कहा कि तू उदास क्यों हो रही है, सब ठीक है ना? तू बाहर गई थी, बता माता कौशल्या कैसी हैं और मेरा राम कैसा है? 2 दिन से मैं भी नहीं मिली, हमको बड़ी उदासी हो जाती है राम को यदि नहीं देखती तो। कैसे हैं राम, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? पहले ये बताओ कि वो कौशल्या माता कैसी हैं? तो मंथरा ने, उसकी ही एक्टिंग हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
मंथरा ने ऐसे कर लिया। बोली वो नागिन तो खुश रहेगी ही, उसका बेटा राम जो राजा बनने जा रहा है, कल राम को राज तिलक होगा, वो नागिन तो प्रसन्न रहेगी ही। महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई। हाँ, कभी कभी तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। उन्होंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि महारानी कैकेयी के मन में जरा सा भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो नागिन तो खुश रहेगी। उन्होंने तो इस बात पर ध्यान दिया कि राम का राज्याभिषेक होगा। बोली हाँ, कभी कभी तो तू इतनी अच्छी बातें करती हो ना मंथरा। मेरे राम का कल राज्याभिषेक होगा, राम को कल राम का राज तिलक होगा, राम को गद्दी मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है। बोली कि हाँ। कौशल्या की दासी गई बताई तो उसने कौशल्या ने अपना बहुमूल्य हार उसको पहना दिया। बोली अच्छा चलो, उतना ही बहुमूल्य हार मैं तुम्हें पहनाऊंगी, अपना बहुमूल्य हार मैं तुम्हें पहना दूंगी, चलो। मंथरा बोली कि तुम्हें नहीं पता है कैकेयी, क्योंकि तुम तो बड़ी भोली हो, अपने भी बारे में कभी तुमने कुछ सोचा? तुम जितना सीधा महाराज दशरथ को समझती हो उतने सीधे वो हैं नहीं। और माँ कौशल्या को तुम मुंह भर के बड़ाई करती हो, वह भी सीधी नहीं है। ये कदम मंथरा झूठ बोल रही है। अरे तुम्हें नहीं पता, अयोध्या में 14 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। 14 दिन से महाराज रोज तुम्हारे भवन में आते हैं। तुम्हें उन्होंने बताया महाराज ने, ये बड़ी कपटी हैं तुम्हारे पति दशरथ, और कौशल्या को तो पूछो ही नहीं, ये तो कपट का पिनारा है। तो कैकेयी ने कहा कि सुन, तू दासी है, अपनी हद में रहकर बात कर। हमारे राज परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मायके से आई है, अगर मेरे मायके से आई है तो इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं हुआ कि तू जो चाहेगी वो करेगी, जो चाहेगी वो बोलती जाएगी। महारानी कौशल्या क्या है, दशरथ जी क्या है, राम कैसा है, ये हमारा परिवार है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये हमारा मामला है। तुझे इसमें बोलने का क्या अधिकार है? कोई जरूरत नहीं है, तो दासी है तो दासी बन के रहे। मंथरा सोच रही है कि मेरा पहला वार खाली गया। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बोली मेरा पहला वार खाली गया। जमीन पर बैठ गई, झूठी की आंसू बहाने लगी। तो कैकेयी बोली अरे क्या बात है, तू रोती क्यों है? तू जानती है कि मैं तुझसे कितना स्नेह करती हूँ, कितना प्रेम करती हूँ, पर कभी कभी तू मेरे मन में बड़ा दुख देती है मुझको। आखिर बात क्या है बता। मंथरा ने कहा सुनो, राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो राजमाता बनने वाली नहीं हूँ, मैं तो दासी ही रहूंगी। पर कैकेयी तेरी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। मैंने तुझे गोद में बचपन में खिलाया है। अरे पगली, तो रानी है इस राजघराने की, और तेरे साथ में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा एक बात बता, भरत भी तो दशरथ का ही बेटा है ना? ठीक है, वो राम को राजगद्दी पर बिठा दें, लेकिन कम से कम भरत की प्रतीक्षा तो कर लेते, भरत को बुलवा तो लेते। क्या 14 दिन में भरत आ नहीं पाएगा? 14 दिन से ये बात चल रही है,
मैं तो 10-50 कोई 50 साल तो अब जीने वाली हूँ नहीं, लगभग मैं बुढ़ी ही हो गई हूँ। 5-10 साल में मर ही जाना है। लेकिन मैं तो दासी हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि तू भी दासी बन जा मेरी तरह। बोले चुप रह कलमुही, कुछ भी पकती रहती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे दासी बना दे। मैं कैके नरेश की पुत्री हूँ, महाराज दशरथ की पत्नी हूँ, रानी हूँ, और तू ऐसे कैसे कह सकती है? किसकी हिम्मत है जो मुझे दासी बना दे? बोले कौशल्या। जो कौशल्या है ना वो सीधी नहीं है कैकई, सीधा मत समझना उसे। एक बात जान ले, तू समझती नहीं है, यही तो बात है, बहुत भोली है तू। राम राजा बन जाएगा, उसके बाद कौशल्या तुझे मेरी तरह दासी बना देगी और तुझसे अपना सेवा करवाएगी। और ये तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तुम्हें तकलीफ मिले, मुझे कदापि मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हो, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। और ज्यों ही अभी तक कैकई माता ने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ज्यों ही उसके कंधे पर, कैकई माता के कंधे पर मंथरा ने ऐसे हाथ रखा, बुद्धि बदल गई। तुरंत माता कैकई के मन में विचार आया कि ये तो सही कह रही है। शास्त्र कहते हैं जो कुटिल होते हैं, कपटी होते हैं, उनका स्पर्श करने से ही हमारा मन बदल सकता है। और अब कैकई माता को लगने लगा निश्चित रूप से इसकी बात मुझे सही लगती है और माननी ही चाहिए मुझे। बोली कि कैकई ने कहा मंथरा से, मंथरा कभी कभी मुझे लगता है कि तुझको छोड़ के मेरा अपना कोई और नहीं है, तू ही मेरी अपनी है, सब पराए हैं, तुम मेरी अपनी हो, तुम्हारी बात मुझे माननी चाहिए। बोलो जो तुम कहोगी वो हम मानेंगे। बोली कि अब जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है देवासुर संग्राम में तुमने महाराज दशरथ की सारथी बनी थी? हाँ मुझे याद है। और ये भी याद करो वो घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तुमने आराम आराम से रथ उतारा, सुरक्षित उन्हें पृथ्वी पर लाई, याद है? हाँ मुझे याद आ रहा है। और उस समय जब उनकी मूर्छा टूटी, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, 2 वरदान, याद है? हाँ ये भी याद है। तो उस समय मैंने कहा था कि हाँ समय आने पर मांग लूँगी, अभी इसको सुरक्षित रखिए। तो बस अभी 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। कैकई सुनो, बस अब तुम्हें करना क्या है कि कोप भवन में तुम जाओ, सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को निकाल के फेंक दो, उसी में बिखेर देना सब, मलिन वस्त्रों को पहन लो। जब महाराज आए तो बड़ी क्रोध मुद्रा में रहना, रूठने में रहना, कितना भी समझाए मत मानना। जब कहें कि राम की सौगंध खाते हैं तब उनसे बोलना, मांगना पहला वर भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम को वनवास, यही मांग लेना। बोली अवश्य।
मलिन वस्त्र पहन लिए, सभी आभूषणों को निकाल के कूप भवन में बिखेर दिए, क्रोध में बैठी है। अब महाराज दशरथ तो आ रहे थे शुभ समाचार देने कि अब कैकेयी को हम बताएंगे कि राम राजा बनेगा। आप बहुत प्रसन्न होगी। किसी भी रानी के पास नहीं गए, पहले कैकेयी के पास जा रहे हैं। पर ये मंथरा तो इतनी कुटिल बुद्धि है, इतना चढ़ा दी, इतना कह दी, झूठ बोल दी कि 14 दिन से बात चल रही है, अब तुम्हें बताए नहीं। ये तो बैठी हैं। महाराज दशरथ ने पूछा मंथरा से, महारानी कैकेयी कहाँ है? बोली मैं तो दासी हूँ, भला मैं क्या जानूं, दासी ही तो रहूंगी ना, जो दासी का काम होता है वही करूंगी। अब आपके मामले में मुझे क्या पता है। कूप भवन के पास में जब गए, देखे कैकेयी का कूप भवन खुला है। समझ गए, क्योंकि जब रानियां कूप भवन में नहीं जाती हैं तो कूप भवन बंद रहता है। समझ गए कोई तो बात है। कूप भवन में गए, मलिन वस्त्र पहने हुए, खूब ऐसे बैठी थी, इतने गंभीर, गुस्से में, क्रोध में। देख के डर गए कि रे भगवान क्या बात हो गई। गए, बोले देवी छूना चाहे कंधे पर हाथ रखे, ऐसे झिटक दी। बोले कि देवी क्या बात है, बोलो बोलो ना देवी, क्या बात है, हमसे कहो, जल्दी बताओ क्या बात है, क्यों तुम क्रोधित हो? किसको हम राजा बना दें, किसको रंक बना दें, किसको जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दें और किसको ऊपर से नीचे गिरा दें? जो कहोगी हम वो करेंगे। बोली महाराज तो ध्यान से सुनिए। आपको याद है देवासुर संग्राम में जब आप मूर्छित हो गए थे तो मैंने आपकी प्राण रक्षा की थी? हाँ देवी याद है। और उस समय जब आपकी मूर्छा टूटी तो आपने कहा था कि 2 वरदान मांग लो, एक मेरी तरफ से, एक अपनी तरफ से। हाँ ये भी याद है। तो मैंने कहा था उस समय आपसे कि ये वरदान आप सुरक्षित अपने पास रख लीजिए और जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। वही 2 वरदान हमको चाहिए। अब वहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं वो कि 2 के 4 मांग तुम ले हो। 2 क्या, 2 के 4 मांग लीजिए, हम 4 देंगे। कैकेयी ने कहा महाराज खबरदार, असंयमित भाषा का प्रयोग मत करिए। कभी भी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कभी पत्नी कहे कि मैंने देखा पड़ोसन के गले में 2 भरी का हार पहने थे, वो हमें भी 2 भरी का हार ला के दो, तो क्या आप कहोगे कि 2 का 4 मांग लो? 4 ही दे देंगे, 4 भरी का तुम्हें बनवा देंगे, कहेंगे? तो क्या करेंगे वाजपेयी जी? 2 भरी का बनवा के दे देंगे? क्या करेंगे? अच्छा, जितना मांगा जाएगा उतना दे देंगे। अगर उस समय आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जिद ही कर रही है पत्नी कि चाहिए, तो क्या करेंगे? मारेंगे? ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, मनाएंगे। अच्छा मनाएंगे? ऐसे कह रहे थे ना, मनाएंगे। इसका मतलब मनाएंगे। यहाँ लखनऊ में इसका मतलब यही रहता है, मनाना।
इसका मतलब मनाएंगे होता है ना, तो क्या होता है माता? ऐसे 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 मारेंगे। अच्छा, पर नहीं, असंयमित भाषा को प्रयोग मत करिए। आप ये कहिए कि अच्छा, उनकी आर्थिक स्थिति सही है तो वो 2 भरी का हार पहन रही है। हमारी आर्थिक स्थिति सही होगी तो हम देंगे, हम भी बनवा देंगे 2 भरी का हार। बोले नहीं, हमको चाहिए ही चाहिए, तो क्या कहना चाहिए उस समय कि अच्छा आज नहीं तो कल। पत्नी बोले कल नहीं, बोले परसों, तो उसी परसों में बरसों बिता दीजिए। बजाइए थोड़ा जोर से, बहुत सुंदर। उसी परसों में बरसों बिता दीजिए, और जब आपकी आर्थिक स्थिति सही हो तो 2 भरी का हार दे दीजिए। लेकिन यहाँ राजा दशरथ, ध्यान दीजिएगा, असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 के 4 मांग तुम ले हो, 2 के 4 मांग लो मैं दूंगा। कहते ही बोली नहीं महाराज, 2 में ही पसीने ही छूट जाएंगे, 4 के तो छोड़िए। कहते हैं दूंगा 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 दूंगा, कभी दिया भी है? 4 के छोड़िए, बस 2 ही तो पूरा करके दिखा दीजिए पहले, बाद में तब सही लगेगा तो कहिएगा 2 और मांग लो। महाराज ध्यान दीजिए, न हमको 1 चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, न हमको 3 चाहिए, न 5 चाहिए, हमको तो बस 2 ही चाहिए। कितना चाहिए? 2। बोली मांगो, क्या चाहिए? 2 ही मांग लो। उधर अयोध्या में तो खूब पड़ाका पड़क रहा है, लोग प्रसन्न है, पर इधर तो अलग ही चीज हो रहा है। रानी गुस्सा है, तो बोली मांगो, हम देंगे। बोली हम ऐसे नहीं मांगेंगे, आप पहले राम की शपथ लीजिए कि जो हम मांगेंगे वो आप देंगे। राम की शपथ? बोली हाँ, राम की शपथ, तभी हम मांगेंगे। बोली ठीक है, हम राम की शपथ लेते हैं, जो तुम मांगोगी वो हम देंगे। राजा दशरथ ने कहा कि पहले ये इस रूप को खत्म करो, अपना वो परम सुंदरी वाला रूप दिखाओ हमें, और तब मांगो। तो गई खुद श्रृंगार उंगार करके आई, और तब बोली कि महाराज आप हमें हमारा वरदान नहीं देंगे? बोली हाँ मांगो। तब वो कहने लगे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। महाराज ध्यान से सुनिए, मेरा पहला वर है कि राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक होगा। चुप हो गए। बोले ठीक है, अगर इस बात को राम सुनेगा तो बहुत प्रसन्न होगा कि भरत का राज्याभिषेक। चलो अब दूसरा वरदान मांगो। दूसर बर मांगे कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कि तपस्वी का वेश लेकर और उदासी का रूप लेकर के राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। क्यों ही ये बात सुने महाराज, राम का 14 वर्ष का वन ऐसे ऐसे करते करते
बेहोश हो गए। कैसे गिरे? ऐसे ऐसे गिर गए। हमने आपको जैसे बताया वैसे ही वो गिर गए। और खूब भवन में ही वो जलवल रखी थी पहले से कि जरूर ये बेहोश तो होंगे, तो छिड़क देंगे ताकि होश हो जाएगा। तो छिड़की, होश हुआ। दशरथ जी ने कहा कि अरे तुम तो राम से इतना प्रेम करती थी, लेकिन तुम तो एक भी दिन, एक भी मिनट राम के बिना नहीं रह सकती। तो फिर तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांग लिया? कहाँ हूँ सुभावन छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। तुम इतना प्रेम करती थी पर तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, इसके बदले कुछ और मांग लो। बोले कि कुछ नहीं चाहिए अब हमें, अब 2 चाहिए और यही चाहिए, नहीं तो नहीं देना है तो मत दीजिए महाराज। तब जब आप देवराज इंद्र की सभा में बैठेंगे और वहाँ पे पूछा जाएगा, कहा जाएगा, आपका उपहास किया जाएगा कि बेचारी अबला नारी ने कुछ मांग लिया, बड़ा कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं दिए, अपने वचन से विमुख हो गए। मेरा क्या जाता है, आपका ही उपहास होगा, मत दीजिए, हमें क्या। पर ध्यान में रखिएगा महाराज, अगर आज आपने मेरा ये वरदान पूरा नहीं किया तो आज के बाद से आप कभी भी अपने मुंह से ये मत कहिएगा कि सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई। आप तो रघुवंश के नाम पे कलंक कहे जाएंगे। बोले देवी ऐसा मत कहना, लेकिन तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? अगर राम वन में चला जाएगा 14 वर्ष के लिए, हम जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे हम। बोले कि अगर राम वन में चले जाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे, तो अगर राम वन में नहीं गए तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती। अब महाराज आप इतनी विचित्र परिस्थिति में क्या किया जाए? दशरथ जी कह रहे हैं अगर राम वन में चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, और ये कह रही है राम वन में नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। जब ऐसी विचित्र परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? अच्छा, दशरथ जी की कितनी पत्नियां थीं? 3 गो थी ने? हाँ 3 थी। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 पत्नियां थीं। पर ये बताइए कि यहाँ किसका मरना उचित होगा? फैसला करिए, किसका मरना यहाँ पर उचित होगा? चलिए वकील साहब फैसला करेंगे, बताइए। नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे वीरेंद्र सिंह जी, और कोई नहीं बताएगा, वाजपेयी जी वकील साहब बताएंगे। चलिए बताइए। हाँ माइक दे दीजिए, फैसला करिए। ये पूछना है हमको, यहाँ कोई नहीं बताएगा और फैसला तो हमारे वकील साहब ही करेंगे। ये प्रश्न है कि ऐसे विचित्र परिस्थिति में इनकी 3 पत्नियां हैं और कैकेयी कह रही हैं राम अगर वन में नहीं गए तो हम मर जाएंगे, कह रहे हैं अगर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर किसका मरना उचित होगा ये बताइए। कैकेयी का ही खत्म हो जाना ठीक है। चलिए ताली बजाइए इनके लिए। पर ये पूछना है हमसे आपसे कि कैकेयी को ही क्यों, दशरथ जी को क्यों नहीं? नहीं तो लोग ये कहने लगेंगे कि आप पुरुष हैं इसलिए दशरथ जी का पक्ष ले रहे हैं। ये भी कह सकते थे दशरथ जी की
मृत्यु हो जाए तो सही है, पर कैकई की ही क्यों? कैसा हम समझे नहीं। रामचंद्र जी को वनवास भेज रही हैं, गलत है ना? हाँ चलिए ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए जोर से। यहाँ पर कैकई का मर जाना ठीक है। क्यों? राम, वो दशरथ जी तो कह सकते थे ना, चलो तुम ही मर जाओ। मान लीजिए अगर कैकई मरी, इसकी मृत्यु हुई, तो 2 रानियां तो अभी हैं ना। दशरथ जी कह सकते थे भी 2 रानियां हैं, और अगर दशरथ जी की मृत्यु हो जाए तब तो तीनों की तीनों विधवा हुई। बोलिए हुई कि नहीं हुई? तीनों की तीनों विधवा हो जाएंगी ना। लेकिन उनकी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँची। उन्होंने उस समय सोचा कि जब ऐसी विचित्र परिस्थिति आ जाए तो उस समय किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए? भगवान के ऊपर। अब वही जाने का होगा। और बोले कि सुमरी महेशहि कहहि बहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। क्या बोले कि सुमिरी महेश कहहि बहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे शिव जी, आप ही कुछ करिए, सहायता करिए, रक्षा करिए। अब शिव जी जब ये सुने, कैलाश पर्वत पर अपने सिंहासन से, वहाँ सिंहासन कहाँ रखा था, जहाँ भी बैठे थे, अपने स्थान से तुरंत वहाँ से उठ गए। माता पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अयोध्या जा रहे हैं। महाराज दशरथ हमको बुला रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा। बोली हम भी जानते हैं, उनकी पत्नी ने दुविधा में डाल दिया है और इसलिए वो बुला रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो क्या होगा पता है? अगर कोई मामला हो गई तो लोग आपको कहेंगे गए और झगड़ा फंसा के और चले आए, बात बिगाड़ दिए, आपको दोष लगेगा, मत जाइए। बोले कि नहीं जाती, लेकिन जाना ही पड़ेगा। बहुत बड़े भक्त हैं वो, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे, हमको जाना पड़ेगा। गए और वहाँ देखिए महाराज, जब वहाँ पहुँचे तो दशरथ जी को दिख रहे हैं शिव जी, पर यहाँ पर कैकई माता को नहीं दिख रहे। और जब पहुँचे तो दशरथ जी ने कहा, आशुतोष तुम अवधड़ दानी, आशुतोष तुम अवधड़ दानी, आशुतोष तुम अवधड़ दानी, आशुतोष तुम अवधड़ दानी, आरती हर हो दीन जन जाने, आरती हर हो दीन जन जाने। हे प्रभु, आरती हर हो दीन जन जाने, आरती हर हो दीन जन जाने। बोले आशुतोष तुम अवधड़ दानी। यहाँ पर तुम कह रहे हैं, तुम आ गए। अच्छा एक बात बताइए, तुम कब कहा जाता है? जब व्यक्ति सामने खड़ा हो ना। पर यहाँ बात तो ये फंसती है कि दशरथ जी जैसे ज्ञानी महात्मा यहाँ शिव जी को तुम कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तुम क्यों कह रहे हैं? आप कह सकते थे ना, भगवान है भैया, तो तुम क्यों कहे? ये सबके मन में प्रश्न उठता होगा। बोलिए उठता है कि नहीं उठता? उठता है ना कि तुम क्यों कहे। तो जब ऐसी विचित्र परिस्थिति होती है ना महाराज, तो तुम और आप बड़ा छोटा सा भूल जाता है।
इन सब बातों का ज़्यादा कोई विचार नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, यहाँ तक बुद्धि पहुँच नहीं पाती कि तुम कहें कि आप कहें। उस समय कुछ भी कह के बुलाना है ये बस व्यक्ति समझता है। इसलिए बोले कि हमारी रक्षा करिए, आप कुछ ऐसा करिए राम के मति में कि वो हम कहें कि चले जाओ राम, पर वो हमारी बातों को टाल दे और कह दे कि हम नहीं जाएंगे, हमारा दोष क्या है कि हम जाएं, हम नहीं जाएंगे। देखिए हर दुनिया के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बात माने। सब कोई चाहता है कि नहीं चाहता? वाजपेयी जी भी चाहते होंगे, वीरेंद्र सिंह जी भी चाहते होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग चाहते होंगे हमारा बेटा हमारी बातों को माने। पर ये एक ऐसे पिता हैं जो कह रहे हैं हमारा बेटा हमारी बातों को न माने और न जाए। शिव जी बोले कर तो देंगे, पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। भगवान ने कहा कि गड़बड़ कर देंगे काम महाराज आप। शिव जी से मन में ही राम जी बोले कि ऐसा मत करिए, नहीं तो आगे की लीला संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फिर बोले कि विचार कर लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाता, एक बार विचार कर लीजिए महाराज। और ज्यों ही आँखों को बंद की तो आज तक जो सुनते थे कि हमारे वंश में हरिश्चंद्र हुए, दधीच हुए, शिवी राजा हुए, सुनते थे। और जब ही आँखों को बंद की तो शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, महाराज ज्यों ही आंखों को बंद किए, आज तक सुनते थे, आज रील चल रहा है। आज उनके मन में रील चलने लगा, सब दिखने लगा। अब जैसे हम कथा कहाँ पर कह रहे हैं, मंच पर यहाँ कह रहे हैं ना, और उधर वहाँ क्या लगा है, LED। उसमें बहुत लोग दूर से ही देख लेते होंगे हमको, क्योंकि हम उसमें तो इतने बड़े दिख रहे हैं इतने बड़े हैं नहीं ना, पर दिख रहे हैं कि कोई दूर से ही देख लेगा हाँ अनुष्का पाठक है कि नहीं? गलत कह रहे हो तो बोलिए। उसमें जैसे चल रहा है वैसे ही राजा दशरथ के मन में सब चलने लगा, रील की तरह। देख रहे हैं हरिश्चंद्र बिक गए हैं, और श्मशान घाट पे कह रहे हैं बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलाए। जोर जोर से कह रहे थे बिना कर दिए कोई मुर्दा नहीं जलाए, बिना कर दिए कोई मुर्दा नहीं जलाए। अब तब तक तो महाराज रोहित को लेकर के हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती रोहित को लेकर के आई। रोहित की मृत्यु हो गई थी, लेकर